मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक आज से मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मजहबी इबादत गाहें खोल दी गई है, लेकिन महाराष्ट्र हुकूमत ने इस मामले में अब तक कोई फैसला नहीं लिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में अभी भी मजहबी इबादत गाहों पर ताले पड़े हुए हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के बावजूद रियासती हुकूमत की जानिब से इजाज़त नहीं दिए जाने से लोगों में शदीद बरहमी पाई जाती है। नांदेड़ में मुस्लिम समाज, सिख समाज और दीगर तबकात के मजहबी रहनुमाओं ने महाराष्ट्र हुकूमत से अपील की है कि जल्द से जल्द मजहबी इबादत गाहें खोलने की इजाजत दे दी जाए। नांदेड़ का गुरुद्वारा सिख बरादरी के लोगों का एक अहम मजहबी मुकाम है। यहाँ दूर दराज से हजारों की तादाद में अकीदतमंद आते हैं। मजहबी इबादत गाहों की इजाजत नहीं मिलने से लोग आज भी अपने अपने घरों में इबादतें कर रहे हैं और लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह हुकूमत ने शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है, इसी तरह मजहबी इबादत गाहें खोलने की भी इजाजत मिल जानी चाहिए। जो हो रहा है महाराष्ट्र की अवाम को कि रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने और यहाँ की हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया है, यकीनन ये फ़ैसला कोई काबिल क़बूल फ़ैसला नहीं है। अगर आपको कोविड-19 के ताल्लुक़ से इतना डर है, लॉकडाउन खोलने के ताल्लुक़ से डर है, तो जहाँ पर आपको कोविड के पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं, पॉजिटिव पेशेंट आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसा पूना और बॉम्बे है, तो उन्हीं एरियाज़ को अगर लॉकडाउन करते हैं तो बेहतर है। लेकिन अगर पूना और बॉम्बे जैसे शहरों के अंदर अगर पॉजिटिव पेशेंट में अंदर इजाफ़ा हो रहा है और उसका आप कहेंगे कि उनकी सज़ा अगर पूरे महाराष्ट्र के तमाम अज़लाओं के लोग भुगते तो ये काबिल क़बूल तो नहीं रहेगा। आपने वहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट जहाँ बढ़ रहे हैं उसको लॉकडाउन करेंगे तो बेहतर है, लेकिन महाराष्ट्र के दीगर अज़लाओं के अंदर आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन कोविड-19 के पेशेंट में घटता और उनका फ़ीसद जो है तो मनफी नज़र आ रहा है। तो मेरी वज़ीर आला से और हुकूमत महाराष्ट्र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन एरियाज़ के अंदर कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट आप मिल रहे हैं, कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिल रहे हैं, उन एरियाज़ के अंदर अब लॉकडाउन करिए। वहाँ की इबादत गाहों को अगर मन रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट आपको नज़र नहीं आ रहे, उसमें कमतरता नज़र आ रही है, उन एरियाज़ के तमाम इबादत गाहों को खोला जाए, क्योंकि पिछले कई महीनों से लोग वाकई अपनी अपनी इबादतों के से दूर हो चुके हैं। लिहाजा मंदिर हो के मस्जिद हो के चर्च हो के गुरुद्वारा हो, तो इन तमाम इबादत गाहों को खोला जाए और वहाँ पर इबादत करने का मौका दिया जाए। और महाराष्ट्र हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इबादत गाहों को ना खोलने का, तो लोग एतराज़ कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त दे रहे हैं, दीगर जगहों को आप खोलने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन इबादत गाहों को जहाँ पर आपने बंद किया है, उसको लॉक किया है, उससे लोगों के अंदर इस हुकूमत के ताल्लुक़ से मनफी नज़रियात पैदा हो रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी ये बेनती है आपसे, आज 8 तारीख से 8 जून से आपने पूरे महाराष्ट्र के तीर्थ स्थल खोल दिए हैं। सिखों की काशी कहा जाता है नांदेड़ हजूर साहिब, सचखंड हजूर साहिब को। गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी स्थान है। तो ये कंटेनमेंट जोन होने की वजह से जिला अधिकारी साहब और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर इसको नहीं खोल रहे। हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि ये भी खुला किया जाए। एक भी सिख समाज में से आज की डेट में एक भी व्यक्ति कोई भी कोरोना का संक्रमित नहीं है। सभी जितने भी जो भाविक यात्रेकरू यहाँ से गए वो भी सब ठीक हो चुके। पंजाब भी जो गए थे और यहाँ पे भी हमारे जो सेवादार थे वो भी सब से ठीक हो चुके हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है गुरुद्वारा बोर्ड के सचिव के नाते से कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को और नांदेड़ जिले के पालक मंत्री अशोक राव जी चौहान साहब से कि गुरुद्वारे के दर्शन संगत के लिए जल्द से जल्द खोला जाए। ये हमारी अपील है आपसे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भारत सरकार ने देश के सभी धार्मिक स्थलों को दर्शन, पूजा अर्चना और इबादत के लिए
रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसके बाद में देश के छोटे बड़े प्रमुख सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण श्रद्धालुओं को भी काफ़ी भावनाएं व्यथित हुई थी। लेकिन सरकार ने जो डिसीजन लिया था वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए लिया था। तो आज 8 जून बहुत सी जगह पर धार्मिक स्थलों को खोला गया है। बिहार में तख्त हरमिंदर साहिब, जो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, वहाँ पर गुरुद्वारा दर्शन और शुरू कर दिए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। उसी तर्ज पर मैं चाहूँगा कि नांदेड़ के तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब, जो गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम स्थान है और इस स्थान पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुगद्दी दी हुई है, तो इस स्थान को भी दर्शनों के लिए खोला जाए, सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए। कर्नाटक और अन्य राज्यों ने भी धार्मिक स्थलों को खोला है, दर्शनों को शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा कि धार्मिक स्थलों को शुरू किया जाए और नांदेड़ के गुरुद्वारा का कंटेनमेंट जोन हटाकर यहाँ पर दर्शनों के लिए खोला जाए, शुरू किया जाए। यहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजामात है, सैनिटाइजेशन और अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए ये केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी नांदेड़ के गुरुद्वारा तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब, गुरुद्वारा लंगर साहिब को शुरू करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।